दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, हमारी आन हमारी जान, हम सबका पाकिस्तान। मुल्क में आज़ादी का जश्न, बच्चे बड़े सभी आज़ादी के जश्न में शरीक। दिन के आगाज़ पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी यादगार पर हाज़िरी। भूल रखे कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ परचम लहराया। रात 12 बजते ही आसमान रंगो नूर से नहा गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी। अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर निकल आया। घरों में मिली नगमों की गूंज। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। बिजली के बिलों में कमी के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। जल्द कौम से खिताब में 5 साला मुआशी प्रोग्राम का ऐलान करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा 77 साल में बहैसियत कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सके। साजिशों, गलतियों और मफाद परस्ती से कौमी वजूद पर कारी ज़रबें लगीं। पाकिस्तान के नौजवान खुद को फितने से दूर रखें। डिजिटल दहशतगर्दी के हथियार से नौजवानों को मुतासर किया गया। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब। पंजाब पुलिस के दस्ते की कौमी हीरो अरशद नदीम को सलामी। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। गुलकारों ने भी शुरका का लहू गरमाया। दुश्मनों को वाज़ेह कर दूं, रवायती या गैर रवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़ादी परेड की तकरीब से खिताब। कहा कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमजोर नहीं कर सकती। किसी कीमत पर अपनी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर तुम शरीयत को नहीं मानते तो तुम पाकिस्तान को नहीं मानते। कुछ दिन पहले कहा था अगर तुम शरीयत और आइन को नहीं मानते तो हम तुमको भी नहीं मानते। पिछले कुछ सालों से डिजिटल दहशतगर्दी जारी है जिसका मकसद कौम में नफाक और इंतशार को फैलाना है। फौज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है। अफगानिस्तान को कहते हैं फितना अल खवारिज को हमारे खिलाफ पनाह ना दे। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। सिपा सालार की सलामी के चबूतरे पर आमद। जनरल आसिम मुनीर को जनरल सल्यूट पेश किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स का शानदार ड्रिल परेड का मुजाहिरा। तकरीब में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर सुनाई गई। लेजर शो के जरिए तामीर पाकिस्तान और जिद्दोजहद आज़ादी के मनाजिर दिखाए गए। तलबा ने खूबसूरत दिनों पर मिली नगमे पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा भी पेश किया गया। आज़ादी की कदर इंसान को दिल से महसूस होती है जब वो ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं है उनके ऊपर क्या गुजरती है। हर जीती जागती कौम वो अपना एहतसाब करती है। तो हम सबको भी बतौर नेशन हमें भी अपना एहतसाब करना है। एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो और इस मुल्क में फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, गाली गलोच से अगर हम परहेज करें और एक कौम बन के आगे बढ़ें। एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। सियासी अदम इस्तेहकाम, फितना फसाद, गालम गलोच ना हो तो मुल्क आइडियल बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हजूरी बाग में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा हर जिंदा और जीती जागती कौम अपना एहतसाब करती है। हमें इनफरादी और बतौर कौम अपना एहतसाब करना है। आज़ादी की कदर उन कौमों से पूछें जो जुल्म का शिकार हैं। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी। फातिहा खानी की शाही कला के आलमगीरी दरवाज़ा पर परचम कुशाई की। मिज़ार कायद पर परचम कुशाई की तकरीब। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मिज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मिज़ार कायद के अहाते में झंडा भी लहराया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। वज़ीर आला सिंध बोले नफरतें फैलाने वाले मुल्क की तरक्की नहीं देख सकते। मुत्तहिद होकर मुल्क को आगे बढ़ाना है। अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के शोहदा को भी सलाम पेश किया जिन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी। हमें मुत्तहिद होकर इस मुल्क को शादो आबाद रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा से गजा और कश्मीर में बर्बरियत खत्म कराने का भी मुतालबा।
मुल्क के आइन चिकन मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं, बदकिस्मती से कुछ ऐसे फैसले और पॉलिसियां बनी जिनसे हमें नुकसान हुआ। कौमी तराने में इत्तफाक व इत्तेहाद है, क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। पैसे को आवाम की खदमत पर लगाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंजापुर का पेशावर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब, परचम कुशाई की, यादगार शहादा पर हाजिरी, सिविल सेक्रेटेरिएट में पौधा भी लगाया। नाराजगी के नाम पर इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क जब भी तरक्की करता है बैरून हाथ मुतहर्रिक हो जाते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोयटा में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब, बोले तमाम सूबे और विफाक एक गुलदस्ते की तरह हैं, बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करेंगे। मज़ार कायद पर एजाजी घाट की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाजी घाट के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खसूसी ने कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मज़ार इकबाल पर भी घाट्स तब्दील, पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने घाट्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडिंग ऑफिसर शुएब बिन अकरम ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में तकरीब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के कौंसल जनरल्स की खुसूसी शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में 1000 पाउंड का केक काटा गया। आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब, पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। सिंध और बलोचिस्तान पंजाब असम्बली में भी तकरीब का इनकाद। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट में भी परचम कुशाई। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में भी तकरीब, दुक्की और हब में भी परचम कुशाई की तकरीब। पेरिस, ब्रसल्स, दुबई और जद्दा समेत बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों में भी खसूसी तकरीबात, केक काटे गए। अमरीका, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, पोलैंड के सफीरों समेत दीगर गैर मुल्की सफारतखानों का यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़, 104 पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों को एजाज़ात दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को निशान पाकिस्तान अता करने की मंजूरी दे दी। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज और मुराद सतपारा को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। नासिर काज़मी मरहूम को निशान इम्तियाज बादिस वफात अता करने की मंजूरी। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान सऊद को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। एजाज़ात 23 मार्च 2025 को खुसूसी तकरीब तकसीम एजाज़ात में अता किए जाएंगे। जश्न आज़ादी की खुशियां बांटने में 365 न्यूज़ सबसे आगे। इस्लामाबाद में 365 न्यूज़ के इश्तराक से आज़ादी फेस्टिवल मेगा इवेंट में लोगों का समंदर उमड़ आया। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की इवेंट में शिरकत से खुशियां दुबाला हो गईं। मारूफ फनकारों ने मिली नगमे गाकर शहरियों का लहू गरमाया। रंगों से भरा इवेंट आज भी जारी रहेगा। जश्न आज़ादी के रंग 365 न्यूज़ के संग आप जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं? झंडियों से घर सजाएं, सब्ज़ लाली परचम लहराएं। यौम आज़ादी की खुशियां मनाते प्यारे बच्चों की तस्वीरें 0345111786 पर भिजवाएं और देखें उन्हें 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर। हुकूमत का यौम आज़ादी पर अवाम को रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की कीमत 269 रुपए 43 पैसे से कम होकर 260 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 6 रुपए 7 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 266 रुपए 7 पैसे फी लीटर होगी। बड़ी होप थी कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं, लेकिन वहाँ पे बड़ी एफर्ट की और मुझे वहाँ पे इंजरी भी थी। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका लिखा हो वहाँ पे वो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है।
तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में आगे जो है ना और मेहनत करनी है। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में शानदार इस्तकबाल, रवायती खटक डांस पेश, कौमी हीरो को बग्गी में गवर्नर हाउस में लाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में कहा, तीसरी बार 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो की, 3 दिन में खुद को तैयार करके वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में मेडल जीता। बादल एक बार फिर रंग जमाने को तैयार, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का अलर्ट। पंजाब में नया स्पेल आज शाम से शुरू होगा। 15 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान जनूबी पंजाब में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद में मानसून बारिश मुतवक्के। केपी में भी आज से मानसून का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है। पेशावर समेत सूबे के बेशतर शहरों में 18 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सूबे के बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग, मैदानी इलाकों में सैलाब का खदशा। सऊदी अरब अमेरिका से खतरनाक हथियार भी खरीद सकेगा। बाइडेन इंतजामिया ने सऊदी अरब पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया रियाज को $75 करोड़ के बमों की तरसील करेगी। F-35 लड़ाका तैयारे भी फरोख्त किए जाएंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान, मेहमान टीम का कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बगैर तमाशाइयों के नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। टिकटों की फरोख्त मुअत्तल, जिन लोगों ने टिकट खरीदे उन्हें रकम वापस कर दी जाएगी। फैसला चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए तामीराती काम की वजह से किया गया। फैसलाबाद का पंक्चर मास्टर कमाल का मुसव्विर, कौमी हीरोज और शहदा के खाकों को कलम से फन पारों में सांच कर सबको हैरान कर दिया।